दोस्तों जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। पिछले वीडियो में आपने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में जो एक खुशी आई हुई है, जो शादी का पर्व था, गठबंधन का पावन उत्सव, इस नाम से देख लिया है। मिलते हैं आज एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में नया एपिसोड को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस एपिसोड का नाम है दोहरे गुलाम। फिर से एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि जिस बुक का मैं रेफरेंस आपके सामने वीडियो बना बना के उपस्थित हूँ, पेश कर रहा हूँ, उस बुक का नाम है शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं। उनकी बुक का ये अगला शीर्षक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि उसका शीर्षक है दोहरे गुलाम। कहती हैं, भीमराव अंबेडकर अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और प्रोफेसर R.A. सेलिंगमन से प्रभावित हुए और उनके दिल को जीत लिया था। भीमराव के अनवरत अध्ययन व्यसन ने 20-20 घंटे पढ़ते थे। वह 2 चपाती, थोड़ी सी सब्जी और कॉफ़ी के एक कप से वह अपनी क्षुधा बुझा लिया करते थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुबह से लेकर उस समय तक बने रहते थे जब तक वह बंद नहीं हो जाता था। कई बार दोपहर को कुछ नहीं खा पाते थे। भूख लगती, लेकिन वह ज्ञान की पिपासा से अधिक तेज नहीं होती। पुस्तकें पढ़ने का इतना ज़बरदस्त शौक देखकर प्रोफेसर R.A. सेलिंगमन एक दिन दोपहर को उनके अपने साथ भोजन करने का आमंत्रण दे आए। जब तक राउंड टेबल के चारों ओर बैठे हुए स्वाद से भोजन का आनंद ले रहे थे, यहाँ लाला लाजपत राय भी मौजूद थे। सेलिंगमन ने तुरंत स्वागत करते हुए कहा, लाला जी, मिस्टर अंबेडकर। ग्रेट स्कॉलर ऑफ लाला लाजपत राय की ओर संकेत करके वह बोले, महान राष्ट्रवादी, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका के संस्थापक गुड सेलिंगमन, मिस्टर अंबेडकर चाहो तो हमारे से जुड़ सकते हैं। यह कहकर लाला लाजपत राय ने भीमराव अंबेडकर की ओर देखा। वह गहरी सोच में डूब गए। मिस्टर अंबेडकर, हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। उसके लिए हम सबका कुछ न कुछ फर्ज बनता है। आप भारतीय हैं, विद्वान हैं, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करो। क्या ऐसे शुभ कार्य में आप मदद करना पसंद नहीं करेंगे? लाला लाजपत राय ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। मैं आपसे सहमत हूँ लाला जी, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। फिर हाँ क्यों नहीं? आपस में बातचीत हो रही है लाला लाजपत राय और डॉक्टर अंबेडकर से। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, भीमराव अंबेडकर गंभीर स्वर में कहते हैं। मगर कई पढ़ने वालों ने कॉलेज भी छोड़ दिए हैं। मैं उन विद्यार्थियों में से नहीं हूँ जो कॉलेज छोड़ बैठे हैं। मैं हूँ अछूत। लाला जी, आप सवर्ण हिंदू हैं, यह अच्छी तरह जानते हैं कि एक अछूत का कोलंबिया में अध्ययन करना संभव नहीं।
यह तो उदारवादी महाराजा बड़ौदा सियाजीराव गायकवाड़ की कृपा से हुआ। उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की है। इस कारण मैं यहाँ सिर्फ अध्ययन करते रहना चाहता हूँ। अपने आप को और अपने वर्ग को समझना चाहता हूँ। यह कहते हुए भीमराव अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया। भीमराव अंबेडकर ने आगे कहा, लाला जी, हम दोहरे गुलाम हैं, पहले सवर्ण हिंदुओं के और फिर अंग्रेजों को। हम किससे पहले स्वतंत्र हों, मेरी सोच का केंद्रीय बिंदु यही है। भीमराव अंबेडकर जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था और विश्वविद्यालय के छात्रावास हरपले हॉल में रहे थे। वहां का भोजन और व्यवस्था रास नहीं आई तो वह कॉस्मोपॉलिटन क्लब 544 वेस्ट 114 स्ट्रीट में रहने लगे। बाद में वह अपने पारसी मित्र नवल बथेना के साथ रहने लगे और आज वह उस अमेरिका को छोड़ रहे थे। जून 1916 था। इतना लंबा समय एक झटके में उनसे साथ छुड़ाकर अलग थलग हो जाना चाहता था। वह लौट रहे थे ख्याति और योग्यता की बेशकीमती सौगात लेकर। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय पूंजी का विकास, जिसे उन्होंने जब लिखा था तब नाम दिया था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए रिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, अपने आप में एक महान ग्रंथ था। उससे उनके प्रोफेसर सेलिंगमन उनसे बहुत खुश थे और उन्होंने ही महाराजा बड़ौदा को एक यशक्त और असरदार पत्र लिखा था, जिससे बड़ौदा महाराजा ने उनकी 1 साल की छात्रवृत्ति और बढ़ा दी थी। इसी खुशी को लेकर लंदन जा रहे थे, जहां वे बैरिस्ट्री के लिए ग्रेट इन में और अर्थशास्त्र के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि जब वो बाहर पढ़ने गए थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या यातनाएं झेली और उन्होंने बताया कि हम क्यों गुलाम हैं, दोहरे गुलाम हैं तो क्यों हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास किया इस बुक के प्रसंग से। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पुनः पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम।